एवरीवन के आप सब आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम है आप सभी का 10,000 वर्ल्ड के लेटेस्ट एपिसोड में। अगर आप ऐसे लेटेस्ट एपिसोड को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर से जाना। तो बिना किसी देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जियांग ने शाओतियान से फाइट करने के लिए वहाँ पर अपने स्पेशल बीस्ट के क्लोन्स को समन कर लिया होता है। जियांग की स्पेशल बीस्ट आते ही शाओतियान पर हमला करने लगते हैं। वही दूसरी तरफ शाओतियान उनसे दूर बचकर भागने लगता है। अब शाओतियान को पकड़ने के लिए जियांग अपनी स्पेशल पाम का यूज करता है, जिसके बाद सही मौका देखते ही शाओतियान अपने स्काई स्वॉर्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट करके उन पर हमला करता है। पर हम देखते हैं कि शाओतियान के उस अटैक से जियांग बार बार बचता है। जियांग समझ गया था वो ऐसे तो शाओतियान का हरा नहीं पाएगा, जिसके बाद तभी वो अपनी लायन सील को एक्टिवेट करके सीधा शाओतियान पर अटैक करने लगता है। वहीं अब दूसरी तरफ शाओतियान एक बार फिर से अपने स्वॉर्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट करके उस पर अटैक करता है, लेकिन इस बार हम देखते हैं कि शाओतियान का अटैक का पावर बहुत ज्यादा था, जिस वजह से उसने जियांग के सारे स्पेशल बीस्ट को भी खत्म कर दिया था। साथ ही उसने जियांग के लायन सील को डिस्ट्रॉय करके उसे सीधे जमीन पर गिरा दिया था। उसके ऐसा करने की वजह से हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारी एनर्जी रिलीज होने लगती है। ये देखकर अब उसके साथ वाला डिसेबल काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है कि आखिर ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड ब्रदर ज़ैंग को कैसे हरा सकता है। जिसके बाद हम उसी लेडी को देखते हैं जो कि कहती है कि क्या पावरफुल स्वॉर्ड फॉर्मेशन था। इस स्पिरिचुअल वर्ल्ड की स्ट्रेंथ तो लाजवाब है। लगता है कि हम सबको इसके मास्टर को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। जिसके बाद तभी शाओतियान जियांग की तरफ देखते हुए कहता है, तो क्या अब तुम अपनी हार मानते हो? जिस पर तभी जियांग उसे जवाब देते हुए कहता है कि तुमने मुझे हराने के लिए अपनी स्वॉर्ड फॉर्मेशन का यूज किया, जो कि अनफेयर है। अब उसकी ऐसी बातों को सुनकर लोग आपस में बातें करने लगते हैं, जहाँ पर कि वो सभी कह रहे थे कि ये हार गया इसीलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। जिसके बाद जियांग आगे कहता है कि इसको कोई मार्शल आर्ट नहीं आता है, इसने मुझ पर स्नीक अटैक किया अपने फॉर्मेशन की मदद से। अब उसकी इन सारी बातों को सुनकर ग्रेट एल्डर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि बेवकूफ अपना मुंह बंद करो। इतना कहकर वो अपने पावरफुल ऑरा को रिलीज करते हैं, जिसे देखकर सभी लोग काफी ज्यादा घबरा गए थे। जिसके बाद ग्रेट एल्डर आगे आते हुए कहते हैं कि शाओतियान का किलिंग एरी उसकी ब्लड लाइन के सुपरनेचुरल पावर का नेचुरल रिजल्ट है, तो इसमें एक्सटर्नल फोर्स कहाँ से आ गई। जिसके बाद तभी शाओतियान जियांग के पास आकर उससे कहने लगता है कि मुझे तुम जैसों को हराने के लिए एक्सटर्नल फोर्स का यूज करने की जरूरत नहीं है। अब शाओतियान की इस बात को सुनकर जियांग को तो और भी ज्यादा गुस्सा आ गया था, पर अब इससे पहले कि वो कुछ भी बोल पाता हम देखते हैं कि उसके मुंह से खून आ जाता है। ये देखकर तभी एक एल्डर कहते हैं कि जल्दी जाकर अपने वॉन्ड्स को हील करो। वहीं हम वहाँ पर मौजूद दूसरे डिसाइपल को देखते हैं, जिनसे कि शाओतियान की जीत बर्दाश्त नहीं हो रही थी। इसके बाद तभी उनमें से एक डिसाइपल आगे आते हुए कहता है कि अभी अभी हमें जो बैटल देखने को मिला उससे हमने सच में बहुत कुछ सीखा है, तो क्यों ना हम इस अपॉर्चुनिटी का सही इस्तेमाल करें और अब आपको हमारी एंशिएंट स्टाइल टेक्निक्स को दिखाएं। इसके बाद हमें पता चलता है कि उस डिसाइपल का नाम लियू ही है। और अब लियू की बातें सुनकर वहाँ पर मौजूद और भी डिसाइपल आपस में बातें करने लगते हैं, जहाँ पर कि वो कहते हैं कि ब्रदर लियू काफी ज्यादा टैलेंटेड पर्सन है। उनका टैलेंट ब्रदर तियानिया से काफी ज्यादा है। साथ ही एंशिएंट स्टाइल भी काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, इसीलिए इन दोनों के बीच का गैप काफी ज्यादा बड़ा है। लिन फेंग के लिए इस बैटल को जीतना नामुमकिन है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिन फेंग आगे आता है और कहता है कि तो तुम मुझे चैलेंज करना चाहते हो, तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। इतना कहकर लिन फेंग सीधा उसके सामने आ जाता है। वही अब लिन फेंग के अंदर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस देखकर वो डिसाइपल लियू अपने मन में कहने लगता है कि तुम इतने ज्यादा एरोगेंस के लायक नहीं। फिर अब वो लिन फेंग के सामने आकर उससे कहता है कि लेवल 8 वाले को लेवल 1 के साथ कंपेयर करना तो सच में काफी ज्यादा अनफेयर होगा, तो फिर मैं तुमसे फाइट करने के लिए मेरे लेवल्स को लो कर दूंगा। इस पर तब लिन फेंग उससे कहता है कि ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब लिन फेंग की इस बात को सुनकर वहाँ पर मौजूद डिसाइपल कहने लगते हैं कि ये तो कितना ज्यादा एरोगेंट है, क्योंकि यहाँ तक कि शेन लिंग द टेंपल वाले भी ऐसी बात करने की हिम्मत नहीं करते हैं। वही हम जियांग अपनी पावर्स एक्टिवेट करते हुए कहता है कि अब जबकि सन ऑफ गॉड के पास इतना ज्यादा करेज है, तो मैं भी इस पर कोई भी मर्सी शो नहीं करूंगा। इतना अगर हम देखते हैं कि उसने वहाँ पर अपने स्पेशल बेस जो कि थंडर ड्रैगन था वहाँ पर बुला लिया था। जिसके बाद लिन फेंग लियू से कहता है कि अगर तुम मुझे अपने 3 अटैक से इंजर्ड कर पाए तो तुम जीत जाओगे। अब ये सुनकर लियू काफी ज्यादा हैरान हो गया था और वो लिन फेंग की तरफ देखते हुए कहता है कि तुमने अभी अभी क्या कहा, सिर्फ 3 अटैक। जिस पर तभी शाओतियान उससे कहने लगता है कि मास्टर का मतलब है कि ना ही डॉज, ना ही इवेड और ना ही रेसिस्ट। अगर तुम अपने 3 मूव से मास्टर को इंजर्ड कर पाए तो तुम जीत जाओगे। अब ये सुनकर तभी वहाँ पर मौजूद डिसाइपल कहने लगते हैं कि क्या सन ऑफ गॉड पागल हो गया। लिन फेंग की बातों ने सभी के होश उड़ा दिए थे। वही दूसरी तरफ से ग्रेट एल्डर हंसते हुए कहते हैं कि सच में मुझे इसकी पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा पसंद है। वहीं दूसरी तरफ मेंगटन अपने मन में कहता है कि जरूर अंकल के पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर होगी, जैसे कि वो सबसे छिपाए रखे हैं। इसके बाद लियू अपने स्पेशल बीस्ट से लिन फेंग पर हमला करता है। अब जैसे उसकी स्पेशल बीस्ट का इतना ज्यादा पावरफुल अटैक लिन फेंग के करीब जाता है तो लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। वही एक फीमेल डिसाइपल कहने लगती है कि ये तो मर जाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि लियू की स्पेशल ड्रैगन ने डायरेक्टली लिन फेंग पर हमला कर दिया था, जिससे कि वहाँ पर बहुत सारी एनर्जी रिलीज होने लगती है।
इस एनर्जी की वजह से लोगों का वहाँ पर खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा था। सभी लोग सोचने लगते हैं कि लिन पेन तो मर गया होगा, पर हम थोड़ी देर बाद लिन पेन को देखते हैं जो कि बिल्कुल सही सलामत था। ये देखकर तो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान थे। वही ल्यूई के तो होश ही उड़ गए थे। जिसके बाद हमें पता चलता है कि लिन पेन ने अपनी टू फायर का यूज करके ल्यूई के इतने ज्यादा पावरफुल अटैक से खुद को बचा लिया था। अब ये देख वही दूसरी तरफ ल्यूई अपने मन में कहने लगता है कि इसकी मिस्टीरियस टू फायर तो किंग रियलम के स्पिरिचुअल सोल्जर्स को भी डिफरेंशिएट कर सकती है। सभी लोग लिन पेन की पावर्स को देखकर काफी ज्यादा हैरान थे। जिसके बाद तभी शाओतियान ल्यूई की तरफ देखते हुए कहता है कि अब तुम अपनी हार क्यों नहीं मानते? मेरे मास्टर से हारना कोई शर्म की बात नहीं है, तो जल्दी से अपनी हार मान लो। अब ये सुनकर ल्यूई का काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि मैंने अपने एनिमी को अंडर एस्टिमेट कर लिया। इतना कहकर हम देखते हैं कि उसने वहाँ पर अपनी मैजिकल फील्ड को एक्टिवेट कर दिया था, जिसे देखकर डिसेबल कहने लगते हैं कि इस मैजिकल पावर को सिर्फ वही कंट्रोल कर सकता है जो कि तोंगटियांग रियलम के भी आगे हो। वही अब उसकी मैजिकल फील्ड को देखकर शाओतियान कहने लगता है कि ये सब मेरे मास्टर के सामने बेकार है। जिसके बाद तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर ल्यूई का एक स्पेशल फिगर भी अपीयर होता है, जो कि आते ही बिना कोई टाइम को वेस्ट करते हुए सीधा लिन पेन पर अपनी पावरफुल स्टिक से हमला करता है। अब उसका अटैक को रोकने के लिए हम देखते हैं कि लिन पेन ने वहाँ पर अपनी एक शील्ड क्रिएट की थी। ल्यूई का वो स्पिरिचुअल फिगर अपनी बहुत सारी पावर को उस शील्ड को ब्रेक करने में लगाता है और हम देखते हैं कि काफी देर तक ऐसा करने के बावजूद वो इसमें कामयाब नहीं होता। इसके बाद हम देखते हैं कि लिन पेन अपनी एक उंगली का यूज करता है और उसके सिर्फ टच करने से ही ल्यूई का वो स्पिरिचुअल फिगर दूर पीछे जा गिरता है और उसके ऐसा करने की वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। वहीं ल्यूई भी दूर पीछे खिसक गया था। ल्यूई को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर लिन पेन ने उसके इतने ज्यादा पावरफुल अटैक से खुद को कैसे बचाया। जिसके बाद वो लिन पेन से कहने लगता है कि तुमने जरूर क्वासी गॉड लेवल एम्पर पहना होगा। जिस पर तभी शाओतियान उससे कहता है कि क्या तुम्हें अपनी हार बर्दाश्त नहीं होती है? जब भी तुम्हारी हार होती है तो तुम एक्सक्यूजेस देना शुरू कर देते हो। जिस पर तभी ल्यूई बात को घुमाते हुए कहता है कि ऐसा नहीं कि मैं तुम्हारे सामने हार रहा हूँ, बल्कि मैं तो तुम्हारी चालों का सामना नहीं कर पा रहा। जिसके बाद तभी ग्रेट एल्डर ल्यूई से कहते हैं कि उसके पास कोई भी आर्मर नहीं है, ये बस उसकी गोल्डन बॉडी है जो कि एक टाइम पर एशियन वॉर भी कल्टीवेट करते थे। ग्रेट एल्डर की इस बात को सुनकर तभी वहाँ पर मौजूद दूसरी फीमेल डिसेबल अपने मन में कहती है कि जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था। जिसके बाद वहाँ पर मौजूद डिसेबल भी कहता है कि सच में इस पर्सन ने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है। जिसके बाद लिन पेन ल्यूई से पूछता है कि क्या अभी तुम मेरे साथ फाइट करना कंटिन्यू करना चाहोगे? जिस पर ल्यूई कहता है कि हाँ, मैं इतनी ज्यादा आसानी से हार मानने वाले वैसे नहीं हूँ। इतना कहकर वो अपने किसी एक अटैक को एक्टिवेट करता है, जिसे देखकर वो लेडी कहने लगती है कि ये एक अच्छा इल्यूजन नहीं है जो कि इंसान के माइंड पर अफेक्ट करता है। वहाँ पर एक अजीब सी आवाज आने लगती है। जिसके बाद तभी मैंटियन का स्पीचर बीस्ट कहता है कि आखिर मुझे चक्कर क्यों आ रहा है। जिसके बाद तभी मैंटियन से कहता है कि अपने आप को संभालो। भाई दूसरी तरफ से एक टेंडर ल्यूई से कहते हैं कि ल्यूई ये तुम क्या कर रहे हो, अभी के अभी रुक जाओ। इतना कहकर सैक टेलर ल्यूई को रोकने के लिए उसकी तरफ बढ़ते हैं। वही तभी लिन पेन से कहता है कि मास्टर आप चिंता मत करिए, ल्यूई मुझे हर्ट नहीं कर सकता। और फिर लिन पेन की इसी बात के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। वो करती हूँ कि आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से करते जाना। बहुत ही जल्द मिलेंगे एक और नई वीडियो में। बाय बाय।